जबरदस्त तरीके से सर लाठियां बरसाई गई। तमाम जो छात्र थे जब बीपीएससी कार्यालय पहुंचे थे तो सर शांतिपूर्वक गए और वहाँ रोड पे नहीं किनारे पे बैठा गया, और जब बैठा गया तो पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज किया, बर्बरतापूर्वक किया। पुलिस वालों ने महिला लड़कियों को भी जो है मारा, पेट में मारा, पेट में मारा, वो भी बूट से मारा, जूते से, जिससे जो है ब्लड क्लॉटिंग हो गई और वो पीएमसीएच में एडमिट रही। पुलिस नहीं, वो किडनैप हुआ था उनका। 4 लोग मुख्य थे इसमें, मुख्य देखा जाए तो 4 क्या 5 लोग मुख्य थे। नमस्कार, मेरा नाम रोहित है, आप देख रहे हैं लाइव सिटी। आपको बता दें कि बीपीएससी छात्रों पर जमकर लाठियां बरसाई गई, लेकिन देखिए अभी भी बीपीएससी छात्रों का जो हौसला है वो नहीं टूटा है। अभी भी तमाम जो छात्र और जो अभ्यर्थी हैं वो सड़क पर डटे हुए हैं। लेकिन देखिए एक सवाल ये भी है, रोहित सर को पुलिस ने उठा लिया, रोहित सर कहाँ गए? तमाम जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो रोहित सर को ढूंढ रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि आज एक बार फिर से आयोग को घेरने तमाम जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो सड़क पर निकलेंगे। मेरे साथ बातचीत करने के लिए रमांशु सर मौजूद हैं। सर, हौसला नहीं टूटा सर? दरअसल क्या है कि हम लोग सत्याग्रही हैं और सत्याग्रहियों का कभी हौसला टूटता नहीं, क्योंकि हम लोग कभी भी हिंसक नहीं होते, और जो अहिंसक होता है उसमें साहस कूट कूट के भरा होता है। और जो हमारा साधन है वो भी पवित्र है, और जो हमारा साध्य है कि बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी अनियमितताएं हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनको दूर करके एक अच्छी प्रणाली विकसित किया जाए, ताकि बार बार इससे सरकार भी बेइज्जत होती है और बार बार जो है परीक्षार्थियों के मन में भी जो हमेशा नकारात्मकता जो है प्रवेश कर जाती है। तो अगर ये हो जाएगा तो हम लोग के लिए बेहतर है और बिहार के भविष्य के लिए बेहतर है। तो हम लोग इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई ना सरकार से है, ना हमारी प्रशासन से है, ना हमारे किसी से लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई अगर किसी से है तो इस भ्रष्टाचार और उसमें जो पैसे का खेल होता है और सीटों का जो बेचने का कार्य चलता है उसके खिलाफ है। सर, जबरदस्त तरीके से सर लाठियां बरसाई गई। तमाम जो छात्र थे जब बीपीएससी कार्यालय पहुंचे थे तो सर तो इसी का परिणाम ये रहा कि जिनकी जबरदस्त लाठियां जो बरसाई गई और जो वीडियो क्लिप आप लोगों ने कैच करके सबको दिखाया कि ह्यूमन राइट कमीशन का तुरंत जो है शाम को ही नोटिस आ गया उनके खिलाफ। अच्छा, कि जो है ये आपने कैसे किया है और जितना जल्दी से जल्दी हो सके इसका जो है जानकारी हमें दीजिए। तो ये हमारी बहुत बड़ी जीत है, और इसी आधार पे और जो भी वीडियो क्लिप आए, जो भी हम लोग की कार्य करने की शैली थी, अब देखिए जो रोहित सर हैं उनके नेतृत्व में बहुत सारे बच्चे गए बीपीएससी घेरने का कारण क्या था ये जानिए, घेरने का तरीका क्या था। कारण ये था कि हम लोग लगभग आज तो 10वां दिन हो गया, इतने दिन से अनशन कर रहे थे, और उस दिन 25 तारीख को 7वां दिन था। तो सुबह हम लोग को न्यूज़ मिली कि हम लोग के बीच का एक छात्र आत्महत्या कर लिया, और उसके आत्महत्या करने का प्रमुख कारण ये था कि जो परीक्षा उसका हुआ था सही नहीं हुआ था, क्योंकि तैयारी कुछ और करके गया था, एग्ज़ाम में आया कुछ और, क्योंकि सभी लोग इस घटिया प्रश्न पत्र का जो है विरोध कर रहे हैं। तो इसलिए ये समस्या थी। अब वो जो है जब देखा कि हम लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं तो बड़ा खुश हुआ कि चलो भाई ये आंदोलन इन लोग का सफल हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। लेकिन रिजल्ट मिला नहीं। रिजल्ट न मिलने के परिणाम स्वरूप जो है वो तब तक जो है बीपीएससी ने अपना जारी कर दिया कि हम परीक्षा लेंगे, और जो है 4 तारीख का डेट दे दिया। उससे बेचारा निराश हुआ, उसने आत्महत्या कर ली। अब यहाँ से हम लोग बहुत ज़्यादा उससे आक्रोश हुआ, नाराज़गी हुई। अब इस नाराज़गी को व्यक्त करने का कोई तो आधार होना चाहिए। तो इस नाराज़गी को व्यक्त करने के लिए हम सभी लोग जो है बहुत बीपीएससी गेट गए। और चूँकि 25 दिसंबर का दिन छुट्टी का दिन होता है और वो पूरा ऑफिशियल एरिया है, तो वहाँ छुट्टी रहती, भीड़ भाड़ रहता नहीं है। तो हम लोग का एक विरोधात्मक प्रतीक भी हो जाता, प्रतीकात्मक विरोध भी हो जाता, और साथ ही साथ जो है बीपीएससी को बात और सबको ये सूचना भी मिल जाती है। तो हम लोग शांतिपूर्वक गए और वहाँ रोड पे नहीं किनारे पे बैठा गया, और जब बैठा गया तो पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज किया, बर्बरतापूर्वक किया। इवन की जो है पुलिस वालों ने महिला लड़कियों को भी जो है मारा, पेट में मारा, पेट में मारा, वो भी बूट से मारा, जूते से, जिससे जो है ब्लड क्लॉटिंग हो गई और वो पीएमसीएच में एडमिट रही। बाद में जो है वो एक निजी हॉस्पिटल में चली गई। तो इन सब चीज़ों पे संज्ञान लिया गया, और इसके साथ साथ जो है जब रात को रोहित जी लौट के आए तो उनके जोश उत्साह में किसी में कोई कमी नहीं रही। लगभग सर, तमाम जो यहाँ पे छात्र मौजूद हैं ढूंढ रहे हैं सर रोहित सर को। बाकी रोहित सर है कहाँ सर? क्योंकि पुलिस ने तो उनको उठा कर ले गया था। पुलिस नहीं, वो किडनैप हुआ था उनका। किडनैप हुआ था? इसलिए किडनैप मैं कह रहा हूँ कि पुलिस आती थी यहाँ से उठा के ले जाती, रिमांड हम लोग के सामने ले जाती, अरेस्ट करके ले जाती, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन पुलिस ने क्या किया कि ब्लैक स्कॉर्पियो बिना पुलिस लिखे हुए, और आप उनकी गाड़ी को जो है आगे से रोकते हैं, रोक के उनको उठा ले जाते हैं। फिर जब हम लोग यहाँ FIR करने जाते हैं तो FIR नहीं लिखते हैं। फिर हम जो 112 पे 2 बार कॉल करते हैं उसका कोई जवाब नहीं आता है। तो इन सारी समस्याओं पे तो ये प्रश्न चिन्ह उठाता है।
और फिर बाद में 2-3 घंटे बाद मालूम चलता है कि पुलिस हिरासत में है। हम लोग क्या मालूम कि कौन उठा के लेके गया है। तो खैर पुलिस हिरासत में जानकारी मिली, फिर बाद में मालूम चला कि ये सचिवालय थाना में है, उन पे 120 बी 194, 192, 61 और आपका 132 ये 5 धाराएँ लगेगी थी, जिसमें 2 नॉन अवेलेबल हैं। फिर कोर्ट में गए तो पुलिस ने रिमांड मांगा था, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि पुलिस के रिमांड मांगने के बावजूद भी कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया और कल शाम को वो रिहा हो गए। कल शाम को रिहा हो गए? बिल्कुल, कल शाम को रिहा हो गए और रिमांड के बावजूद हम लोग को ये बेल मिला। उस बेल का मेन आधार ही ये था कि जो भी पक्ष थे सारे के सारे तथ्य जज साहब ने सुना और वकील साहब ने उस सबको सामने प्रस्तुत किया, तो उससे मालूम हो जाएगा कि हम लोग बिल्कुल जो है निष्पक्ष रूप से और एकदम अहिंसात्मक तरीके से अपना काम कर रहे थे। और जो उनको सब सारे फुटेज दिखाए गए, सारे जो उनको एविडेंस दिए गए, वो सारे के सारे हमारे पक्ष में थे। परिणाम स्वरूप एक हमारा मनोबल भी बढ़ा, लेकिन साथ ही साथ जो प्रशासन ने बहुत सारे आरोप लगा रखे थे उन सबको देखते हुए प्रशासन ने ये कहा कि इनको जो है मतलब कोर्ट ने ये कहा कि ये किसी प्रकार के प्रोसेस में भाग नहीं ले सकते, उस स्थान पे नहीं जा सकते, कोई भी भाषणबाजी नहीं कर सकते, इस तरह की चीज़ों को मनाही कर दी गई। इसके कारण वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन वो पटना में ही है। सर, कहा यह भी जा रहा है कि आज एक बार फिर से जो छात्र हैं वो आयोग जाएंगे, इसमें कितने सच्चाई है सर? देखिए, हम लोग का प्रयास यही, हम लोग तो सब अहिंसात्मक चाहते हैं, बहुत सारे प्रयास हैं और हम लोग सभी राजनीतिक दलों का सहयोग मांग रहे हैं, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। और हम चाहते हैं कि हमारी बातों को इससे पहले जो है मुख्यमंत्री जी तक पहुँचा दिया जाए। हम लोग बार बार संवाद की बात कर रहे हैं, विवाद की बात ही नहीं कर रहे हैं। और मुझे मालूम है कि नीतीश कुमार जी अपने बच्चों के प्रति इतने जो है सेंसिटिव रहते हैं कि हम लोग की बात तुरंत मान लेंगे और मानने के तुरंत बाद जो है वो सारा का सारा डिसीजन हमारे पक्ष में देंगे। तो इसलिए हम ये मानते हैं कि नीतीश जी जो हम लोग की बात सुने, लेकिन उनके आसपास ऐसे लोग हैं जो बातों को पहुंचने नहीं दे रहे हैं। एक बार कम से कम संवाद तो होना चाहिए। इससे क्या है कि अब 2025 चुनाव का वर्ष है, सरकार की छवि खराब हो रही है, हमारे बिहार की छवि खराब हो रही है, तो ये अच्छी बात नहीं है ना। हम लोग भी तो बेइज्जत हो रहे हैं। पेपर के स्टैंडर्ड देख लीजिए, 22 तारीख को यूपी पीसीएस का पेपर हुआ और वो भी आईएएस मतलब एसडीएम और डिप्टी एसपी और इन सब पदों के लिए था और एक अपना बिहार का था। तो ये बेइज्जती हम लोग की होती है ना, कि इसको जो चेयरमैन साहब को समझना चाहिए। अब आगे सर आप लोग क्या कीजिए, क्योंकि आज आप लोग 10 दिनों से बैठे हुए हैं, लाठीचार्ज भी हुआ, आयोग के द्वारा नोटिस भी निकाल दिया गया कि एग्ज़ाम को दोबारा नहीं लिया जाएगा। जिस परीक्षा केंद्र का एग्ज़ाम रद्द हुआ था वहाँ पर फिर 4 तारीख को एग्ज़ाम भी होना है सर। तो कब तक सर आप लोग इस तरीके से बैठे रहिएगा? रोहित सर को पुलिस उठाकर भी ले गई, अब उनको बेल भी मिल गया। देखिए, हम लोग साथ में रोहित सर को पुलिस उठा के लेते चली गई, फिर बेल मिल गया, लेकिन यहाँ आ नहीं सकते हैं। जो हम लोग की सुनामी 4 लोग मुख्य थे, इसमें मुख्य देखा जाए तो 4 क्या 5 लोग मुख्य थे। मैं था, रोहित सर थे। रोहित सर की जानकारी मुझे जब मैं यहाँ आया तब मिली। सुनामी सर थे, सुजीत सर और दीपक सर थे। और 5वें में जो है शुरू में जो है आपने देखा होगा कि दिलीप जो छात्र नेता वो भी आए हुए थे। लेकिन बहुत लोगों ने कहा कि उनके यहाँ रहने की वजह से जो है बहुत सारे टीचर यहाँ नहीं आ पाएंगे, तो वो समर्थन जुटाने के लिए यहाँ से छोड़ के चले गए। ठीक है, आप लोग सबको बुला लीजिएगा कि कुछ लोगों से हमारी सैद्धांतिक लड़ाई है, उनके सामने मैं साथ नहीं बैठ सकता, इसलिए दिलीप कुमार जी छोड़ के चले गए। लेकिन हम लोग का हौसला जज्बा सब मजबूत है, उम्मीद है सर जीत बिल्कुल 100। देखिए, इसमें जीत की बात सच्चाई की बात है और हमेशा जीत लास्ट में सच्चाई की ही होती है। ये जीत हमको कोर्ट से भी मिल जाएगा, लेकिन हम कोर्ट से नहीं चाहते हैं फिलहाल। हम चाहते हैं कि हमको ये जो जीत यहीं से मिल जाए। कोर्ट में जाएंगे तो पूरी प्रक्रिया होगी, जीत मिलेगी तो उसमें बहुत सारे और लोग भी फंसेंगे, उनको नुकसान होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि यहीं पे सारी की सारी समस्या का समाधान हो जाए। तो सोच रहे हैं आप लोग कोर्ट जाएंगे? कोर्ट तो तैयार है, पूरा सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट सब तैयार है एकदम। बस यहाँ के जो हम लोग समस्याओं को देख रहे हैं, सारी की सारी चीज़ें तैयार हैं। तो हम चाहते हैं विन विन कंडीशन हो, ना वो हारें ना हम जीतें, ना हम हारें ना वो जीतें, दोनों का विजय हो और समस्या का समाधान हो जाए। चलिए, देखिए मेरे साथ रामांशु सर मौजूद थे। देखिए, आपको बता दें कि बीपीएससी 17वीं के तमाम जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो देखिए आज 10 दिनों से सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं। छात्रों अभ्यर्थियों पर जमकर लाठियां बरसाई गई। देखिए, रामांशु सर कई बड़े खुलासे भी कर रहे हैं। ये भी बोल रहे हैं कि अब कोर्ट जाने की तैयारी में भी तमाम जो छात्र हैं वो जुट गए। साथ ही साथ रोहित सर को लेकर बड़ा खुलासा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उनको पुलिस नहीं ले गई, उनका किडनैप हुआ था। और भी क्या कुछ कहना था रामांशु सर का, आपने वो तमाम चीज़ें इस वीडियो में देखी है। बस इस तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक